हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग फिर से एक स्टूडेंट रिव्यू वीडियो आपके सामने ला रहे हैं और इसका आप सब लोगों को बहुत वेट रहता है, बहुत सारा आप मतलब वेट करते रहते हो कि ये कब वीडियोस आएंगी। एंड आपका जो एनालिटिक्स हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, जो मतलब आपका वीडियो का वॉच ड्यूरेशंस है, उससे एक चीज तो हमें समझ में आता है कि आप इन वीडियो से काफी कुछ सीख रहे हो और आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट भी कर रहे हो और आप अपने लाइफ में इन वीडियोस की वजह से काफी चेंजेस ला रहे हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिसमें कि आपको फिर से कुछ नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जहां पे इन्होंने बीटेक पास आउट करने के इमीडिएट बाद क्या क्या गलतियां की जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, या आप अभी भी वो गलतियां कर रहे हैं तो आप अपने आप को उसको इंप्रूव करें, राइट। और उसके बाद अगर किसी चीज का इन्होंने प्रिपरेशन किया तो उस प्रिपरेशन में इन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इस वीडियो के एंड तक हम लोग आज देखेंगे। सो लेट्स वेलकम दीज टू गाइज। सो हेलो नाकेश एंड अतुल। यार काफी वेट के बाद तुम लोगों को स्टूडेंट रिव्यू के वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे क्विकली एक चीज आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने कॉलेज कहाँ से पास आउट किया, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, एंड आपका इंटरेस्ट क्या रहा, एंड देन उस पे हम लोग बात करें। तो आप पहले बता दो एंड देन फिर आप, राइट। सो नाकेश, फर्स्ट अबाउट you, something about you. Yeah. So basically, I'm a mechanical engineer. I've done my mechanical from MIT University, Rajasthan. After that, I pursued MTech. और उसके बाद एक वो होता है, हर बच्चे को होता है कि यार कुछ तैयारी करनी है, तो सोचा IAS बनते हैं। पर ठीक है, देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, लाइफ में दो चीज होती हैं, एक प्रैक्टिकल होती है, एक आइडियल होती है। उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस या इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग दैट यू वांट, यू मस्ट नो कि क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या आउटकम्स हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर अ सिंपल थिंग। एक हमारे कर्नल साहब होते थे, तो उन्होंने कहा था कि यस, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो दो चीज याद रखना हमेशा, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक आपका थॉट प्रोसेस। दो चीजें सही रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। सो थोड़ा सा हम भी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, एन नंबर ऑफ रीजंस थे। एक चीज आपको जो सजेशन देना चाहूंगा वो ये है, किसी भी चीज को उतना दिल से मत लगाओ कि उसके बिना काम ना चले आपका, राइट। So, उसके बाद सर हमारी लाइफ में आए, सर ने हमें गाइडेंस दी और शायद यही कारण है कि आज हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। So, ये मेरा एक क्विक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। राइट, एंड व्हाट अबाउट अतुल, यू? मेरा नाम अतुल जायसवाल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हालांकि मैंने बीटेक 2016 में पास आउट किया था। उसके बाद कॉलेज कौन सा रहा तुम्हारा? कॉलेज सर मेरा द्रोणाचार्य कॉलेज था, द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर नोएडा कॉलेज था मेरा। तो कॉलेज मैंने कंप्लीट किया 2016 में। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करी, क्योंकि मेरी एक जॉब लगी थी जावा टी पॉइंट में। तो वहाँ पे मेरे को लगभग ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ मिल रहे थे पर मंथ। तो उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पे एक एम्प्लॉय मिले, उन्होंने मुझे बोला कि आप बैंगलोर चले जाओ, आईटी की काफ़ी सारी जॉब्स हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा कि शायद वो एम्प्लॉय सही हैं, बड़े हैं, तो सही गाइड कर रहे होंगे। लेकिन मैं बैंगलोर गया, फिर मेरे को आईटी जॉब्स नहीं मिली क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर एक। तो इसलिए फिर मैं कॉल सेंटर्स में जॉब किया। फिर फाइनली मुझे लगा कि यार नहीं, अब अपने घर वापस आना चाहिए और दिल्ली में ही कुछ करना चाहिए। तो मेरे पास दो चॉइसेस मेरे पेरेंट्स ने दी मुझे, कि या तो आप बिजनेस कर लो अपने खुद का, या फिर आप जॉब की लाइन में आप आ जाओ। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, मेरे पास से दो ही ऑप्शन थे मेरी लाइफ में अब, या तो मुझे बिजनेस करना है या फिर मुझे जॉब करनी है। तो सडनली मैं यूट्यूब ऐसे ही रैंडम सर्च कर रहा था, तो मैंने सर का वीडियो देखा, जीटीसी इंडिया। तो मुझे सही में काफ़ी जेन्युइन लगा और मैंने फिर पढ़ाई करी सर के साथ, टाइम मतलब कि पढ़ाई करी, कंटिन्यू करी। और उसके बाद आज मैं काफ़ी अच्छी जॉब लेके और मस्त लाइफ अब सही है। सो एक यार क्विकली, नाकेश, अभी कितना पैकेज होल्डिंग है तुम्हारा
कितना एक्सपेक्टिंग है? सर अभी 12 इन हैंड है मेरे पास, अच्छा। और आई होप अभी और ऊपर जाएगा ये, क्योंकि अभी ऊपर हफ्ता ही हुआ है इंटरव्यू ओके, देते। तो मतलब कि डिस्कशंस हैं अभी। अभी डिस्कशंस ऑन द टेबल चल रही हैं सैलरी की। यस Okay. यस। एंड व्हाट अबाउट यू? सर मेरा अभी 9 LPA का लग चुका है, ऑफर हाँ। लेटर है मेरे पास। राइट, अभी मेरे पास 2 और यहाँ पे ऑफर लेटर्स आने हैं, ठीक है। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 to 13 LPA मैं achieve जाएगा, कर मतलब पाऊंगा। तुम्हारा अपना टारगेट है 12 to 13 LPA के Yes, sir. आसपास जाने का। यार चलो ठीक है, ये तो पैकेज रहा, जॉब रहा, और इनके बारे में आपने एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लिया, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक 2016 पास आउट, 2016 पास आउट। Yes. आज अगर हम देखें तो आपके लाइफ में लंबा स्ट्रगल रहा 2016 के बाद, Yes. राइट? I'd like to request you, both of you, don't specify any company name कि आपने कहाँ काम किया है, कहाँ काम नहीं किया, right? Because that is not a good thing, right? So हम बस एक कंपनी डिनोट करेंगे, फाइन। अब जैसे ऐसा क्या लगता है कि 2016 में बीटेक करने के बाद क्या ऐसी गलती हुई, सबसे ऐसा क्या मिस्टेक हुआ? तुम्हारा अपना मिस्टेक होगा, इनका अपना मिस्टेक होगा, तो ऐसी क्या गलती हुई कि जो मतलब इतने लंबे मतलब एक स्ट्रगल के ट्रैप में फंस गए? सो सर बेसिकली जो मेन कारण था कि स्ट्रगल इतना लंबा चला, वो ये होता है कि आप या तो प्रैक्टिकल नहीं होते हो, या आप एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते हो। कई बार क्या होता है कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी है, चलो ठीक है ये चीज करनी है, ठीक है, आप 99% श्योर भी हो, बट 1% क्या, तो एक बैकअप प्लान, लोग कहते हैं बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह आप अपना फोकस करके रखो। करेक्ट, करेक्ट। बट आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि अगर आपके पास नहीं है, आप तो क्या मान लीजिए उसे 1% में आगे, तो हम्म, आप अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। एक आपको प्लानिंग प्रॉपर चाहिए True, होती है कि true. क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली। मेरी भी यही गलती थी कि मैं एक चीज को शायद पकड़ के बैठ चुका था, टाइम लगा, सर से मिले, फिर पता चला कि हाँ यार ये डायरेक्शन हमें चुनना चाहिए। बिल्कुल। एक यहाँ पे मैं आप सब लोगों को, जैसे अभी इन्होंने नाकेश ने बोला कि मतलब मेरे समझ से देखो, मोटिवेशन वीडियोस देखने चाहिए आपको। बहुत सारे लोग आज की डेट में यूट्यूब पे आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप से अपने अंदर भी मोटिवेशन लाना चाहिए कि क्या आपके लिए प्रैक्टिकल है और क्या प्रैक्टिकल नहीं है, क्या चीजें आप कर सकते हो और क्या चीजें नहीं कर सकते हो। और बहुत ज्यादा आप प्लीज इस तरह के मोटिवेशंस मत सुना करो कि लाइफ में कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। मेरे भाई, अगर कुछ तो रखो कि ये चीज कर रहे हैं, ये नहीं हुआ तो ये भी हमारा साइड में प्लान होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जिस चीज को करो पूरी शिद्दत से करो, कि एकदम अच्छे से उसको अचीव करो, लेकिन साइड में बैक ऑफ द माइंड इस चीज को भी रखो कि अगर ये नहीं होता है तो हम ये काम भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा आपके लाइफ में कि आपकी फैमिली सफर नहीं करेगी। एम आई राइट? फैमिली आपकी सफर नहीं करेगी और आप डिप्रेशन के मोड में नहीं जाएंगे अगर वो आपको चीज नहीं मिला, वो या वो आप जो अचीव करने वाले थे वो नहीं हुआ, तो आप इस तरह से पागल होके, और हर तीसरा चौथा आदमी आपको कुछ भी सजेशन देते नहीं रहेगा। अगर आपका बैकअप प्लान रहेगा तो यार, यहां तक तो आज के डेट में हम सब लोग, हम सब लोग अपने मरने का भी बैकअप प्लान बना के रखे हुए हैं। करेक्ट? इंश्योरेंस करा के रखे हैं, मेडिकल चीजें करा के रखे हैं, LIC करवा के रखे हैं ना सब लोग, टर्म इंश्योरेंस करा के रखे हैं कि मरने के बाद मेरे ये होगा हमारी फैमिली को। करेक्ट? सो आप अपने करियर का क्यों नहीं बैकअप प्लान रख सकते? इस चीज का आप सोचना थोड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है? तुम्हारा अतुल, क्या मतलब मेरा पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बीटेक में सब कुछ सही जा रहा है, बीटेक तुमने कंप्लीट कर लिया, ओके डन, उसके बाद क्या ऐसा करना चाहिए था जो तुमने नहीं किया उस समय? सर उसके बाद जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मुझे लगता है मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा था और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी मार्केट की, दुनियादारी की, तो इसलिए मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी जो कि नहीं मिली। और घर का एक प्रेशर था कहीं ना कहीं कि यार अब तू बड़ा हो गया, बीटेक कर लिया, ग्रेजुएट है, तो अपना खुद से कमाना शुरू कर।
और फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा यार चलो बैंगलोर चलते हैं और वहाँ पे कुछ जॉब्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल। एक बात आप सब लोग समझिए, जितने भी आप सब लोग देखिए, और बहुत सारे फ्रेशर लड़के हैं जो अभी हमसे मिलते हैं या फिर क्लासेस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। मैं ज्यादातर, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है बोलने में कि फ्रेशर लड़का जो जस्ट कॉलेज में अभी पढ़ रहा है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, इट्स ओके, ये अच्छा है, ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन यार थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों में भी ड्रीम को जीना शुरू करो। क्योंकि हम 90% लड़कों को देख रहे हैं बीटेक में जो पढ़ रहे हैं, अजीबो गरीब बातें करते हैं जो शायद अगला 10 साल में वो अचीव नहीं कर पाएगा। और अचीव नहीं कर पाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है यार, फेलियर इट्स ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ। हम कुछ किए, नहीं हुआ, चलो। लेकिन आपको जो वहां पे उस समय करना चाहिए था उसको ना करके आपने ये किया कि आप अपने जो फेल होने के बाद जो कुछ कर सकते थे वो भी नहीं फिर कर पाओगे। इसलिए बीटेक में आप जब पढ़ रहे हो तो देखिए 2-3 चीजों का आप फोकस करिए। पहला, पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रांग करिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स को बीटेक में रहते स्ट्रांग करेंगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आज की डेट में आपको मिल रहा है। अब ये ऑप्शन खत्म हो गया है कि इसी कैंपस से हमको सिलेक्शन होना है। अब ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट अपना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपका अगर टेक्निकल अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, तो कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वही फ्रेशर के ही टाइम पे, उसी समय पे आपको दिमाग में ये आ जाता है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एनालिस्ट बन जाऊंगा, मैं मतलब कुछ ऐसा कोर्स कर लें जिसको मार्केट में कोई और ना कर रहा हो, वही मैं करूं सो दैट मेरी हायरिंग जल्दी। ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को आप मत करिए। आप एटलीस्ट प्रॉपर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लाइफ में आपके होना चाहिए, तो किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए। एक्सपर्ट आपके नजर में जो भी हो, ट्रस्टेड हो, क्योंकि अपने फायदे के लिए आपको कुछ भी लोग सजेस्ट कर दे विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो जो आपके नजर में ट्रस्टेड है उनसे बात करिए, अपने मेंटर्स से बात करिए। आई एम श्योर कि आपके कॉलेज में या डायरेक्टर, एचओडी लेवल पे, या आपके जो कोई फैकल्टी होंगे वो होंगे, या फिर हम लोग हैं। बात करिए, प्लान आउट करिए करियर का कि क्या क्या हमको कैसे करना है, एंड उसको करने के बाद जब अगर उसके हिसाब से आप चलते हो ना, तो डोंट वरी कि बीटेक के तुरंत बाद जॉब नहीं लगी। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि बीटेक का बाद 6 महीने का अपना टाइम रखो, 6 मंथ का टाइम रखो बीटेक कंप्लीट होने के बाद, और उस समय तक आप फोकस होकर करो। 100%, 1000% आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि 90% लड़का बीटेक होने तक पूरा जल्दी जल्दी में हो जाता है। क्या हमको रुक के करना है वो करना नहीं चाहता है, और फिर उसमें अपना पूरा टाइम बर्बाद करता है। चलो अब दूसरा फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं। दूसरा फेज ऑफ लाइफ क्या है कि बीटेक तुमने कंप्लीट किया, क्या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया क्या बीटेक कंप्लीट होने के बाद? सर एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई किया, हाँ, लेकिन वही है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस बहुत क्या ज्यादा। एक्सपेक्टेशन था और क्या रियलिटी थी? सर एक्सपेक्टेशन तो उस टाइम सुनते थे, अरे 1 लाख हो गया, अरे 50,000 हो गया, और जब 8,000 सुनने को मिलता था तो यहाँ दर्द होता था और यहाँ भी दर्द होता था। तो मतलब एक ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज से पास आउट लड़का, मैकेनिकल किया हुआ Yes, लड़का, yes. एंड समबडी वाज ऑफरिंग यू। सर हाँ, 8, 10, 12, 15, कौन उससे ऊपर। तो तुम अभी यार मार्केट- ज्वाइन किए कि नहीं 8-10 हजार वाले में? सर ज्वाइन नहीं सर, ज्वाइन नहीं किए। उससे बेहतर ये समझा कि मैं कैसे स्किल सेट अपना पॉलिश कर सकता हूँ, शायद इसलिए आपसे मुलाकात हुई, हमने पूरा एक तो जर्नी स्टार्ट एक किया। चीज समझो, जैसे कि ठीक है, हमसे तो मुलाकात अभी हुई, जी जी जी। लेकिन बीटेक वाले की मैं बात कर रहा हूं। जब कंप्लीट किया तुमने, कंप्लीट करने के बाद ठीक है अब ये करते, तो क्या तुम किसी चीज के प्रिपरेशन में लग गए? जी हाँ, मैं सर उसके बाद मेरा गेट क्वालिफाई किया था मैंने, तो मैं एमटेक परस्यू कर लिया। तो मेरे मेन स्ट्रगल जो है वो एमटेक के बाद शुरू हुआ एक्चुअली। तो उसके बाद क्या था कि क्या करें, इतनी चीजें हैं, अरे कोई कह रहा है ये बन जाओ इसमें स्कोप है, ये बन जाओ इसमें स्कोप है। हमारे पास 100 स्कोप खुल गए थे, अरे हमें तो एक चुनना है। लेकिन तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि अब लाइफ में करना क्या है, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो एक सेफ ऑप्शन जो होता है, जो आज के टाइम पे आई गेस मैक्सिमम बच्चे चुनते हैं कि चलो तैयारी कर लेते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मैं पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की कर रहा था सर तैयारी।
सो तैयारी कितने साल तुमने किया प्रिपरेशन? सर मैंने मोर देन 2 इयर्स मैंने प्रिपरेशन किया है सर। मोर देन 2 इयर्स यस यस प्रिपरेशन यस क्या, और उसमें उस प्रिपरेशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या रहा सर जनरली? परफॉर्मेंस मेरा ठीक था, नो डाउट। एक फाइनल आउटकम शायद कई जगह नहीं आया, पर हाँ प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा शायद आप लोगों के साथ, मेरा टेरिटोरियल आर्मी का क्लियर है अभी। सो सून मैं शायद वहां से कॉल आए, बट अभी लेकिन एक डायरेक्शन मुझे मिल चुकी है। राइट, आई नो व्हाट टू डू इन लाइफ। अभी मेरे को एक के बाद दूसरा स्कोप नहीं खोलना है। आई बिलीव दैट कि शायद वो एक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा। राइट, इन लाइफ यू हैव टू मेक चॉइसेस in order to be a successful person, I believe. So this is my choice. Okay, great, great. एक और क्विक क्वेश्चन यार, इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, बीटेक के बाद एमटेक करना चाहिए या नहीं? सिंपल, और उसका रीजन, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? बिकॉज यू हैव डन इट एंड वो एमटेक किए तुमको काफी टाइम हो गया, तो अब तुमको पूरा इनसाइट्स है उस चीज का कि व्हाई यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव डन। सो बेसिकली अगर आप जेन्युइनली एक रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप करिए एमटेक, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर आप ये सोचते हैं एमटेक करके नौकरी मिलेगा, आई वुड सजेस्ट यू नहीं, आप मत प्रेफर कीजिए वो चीज। रिसर्च करना है आपको, उस फील्ड में और चीजें खोजनी है, आपका कुछ इंटरेस्ट है और एक्स्ट्रा पढ़ने करिए। लेकिन एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आई वुड सजेस्ट बीटेक इज इनफ, आप एमटेक में मत जाइए। ऑब्वियसली एमटेक के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज द सेम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव आफ्टर द बीटेक आल्सो, इफ यू टॉक अबाउट द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर और even MNC. If somewhere you wanted to pursue PhD and all other sort of things, then it is a different goal, right? So if you are doing with that, it is a entirely different thing. अतुल जी सर, कैसे यार ये, मतलब इतना लंबा चौड़ा कैसे, कहाँ पे फंसते गए? सर मुझे जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई वो सिर्फ गाइडेंस को लेके थी कि मेरे पास एक प्रॉपर गाइड या फिर मेरा कोई इंस्ट्रक्टर या मेंटर मेरे पास नहीं था जो कि मुझे गाइड कर सके मैं कि किस रास्ते को मैं चुनूं। जैसे कि मैंने सीएससी कर ली कंप्यूटर साइंस से, पेपर तो बस पास हो ही गए, लेकिन एक पता ही नहीं था कि कैसे कोडिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, इंडस्ट्री में कैसे आपको मूव ऑन करना है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी मेरी लाइफ में रही, जो कि अब कंप्लीट हो गई है आपके मिलने के बाद। लेकिन यार मैं एक बात बोलूं, अगर आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर लोग भी देख रहे हैं, बीटेक वाले या कॉलेज गोइंग हैं, या बहुत सारे टीचर लोग देख रहे हैं, बीटेक का जो गाइडेंस की बात की है ना, अगर फ्रेशर लड़के को कोई जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको गाइडेंस दो तो वो जल्दी लेता भी नहीं है गाइडेंस। वो मानता नहीं है। आप चाहे जितना उसको एकदम कुछ भी निकाल के दे दो, कुछ भी समझा दो, वो सुनने वाला नहीं है। और उसको बताओ कि ये बाद में तेरे को प्रॉब्लम आएगी, वो उस बात को भी वो समझने वाला नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हुआ था, कोई तो मिला होगा सर। अधिकतर केस में मतलब मैं तो मानता हूँ अपनी खुद की गलती, क्योंकि मैं भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक जो फ्रेशर लड़का होता है उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता अभी अपने करियर में, या फिर फोकस नहीं होता वो नॉर्मल केसेस में। तो वैसे ही मैं भी था, मैं भी इतना फोकस नहीं था, मैं भी अपना घूम रहा था, फिर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, मेरे को ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे कॉल सेंटर्स में भी, तो भी मैं अपनी लाइफ सही जी रहा था मस्त अपनी। लेकिन अब आपको जब आपकी एक एक एज बढ़ती है तो आपको फिर एक करियर गोल दिखता है। जैसे कि मेरी जो सिस्टर है वो सीए बन गई, तो फिर मुझे लगा यार तू इकलौता लड़का है घर का, और तेरी बड़ी सिस्टर सपोर्ट कर रही है घर वालों को सीए बन के, और अभी मैं जीरो उस पे ही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा घर वालों के लिए, जो कि बहुत गलत चीज है। और मेरी वजह से सिर्फ मैं ही सफर नहीं कर रहा, मतलब मेरी फैमिली भी सफर कर रही है, मेरे आसपास के जो दोस्त हैं वो भी सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जने से काफी लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि सर आप ऑब्वियसली। तो सर यही था एक कि मैं एक मोटिवेटेड नहीं था और मेरे को एक पर्पस नहीं था लाइफ में, गोल मेरा कुछ नहीं था। बस जी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बस यही था। लेकिन एक एज आती है कि आपको समझ आती है, और एक कहते हैं ना कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता, तो बस वो वक्त ही देखो एक जस्ट मेरे दिमाग में एक थॉट है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई करते हो, बीटेक करते हो, बीटेक पढ़ाई करने के बाद आप इधर उधर बहुत सारा हिट एंड ट्रायल करते रहते हो कि ये कर लें वो कर लें। सक्सेस मिलने की चांसेस को इग्नोर करके जस्ट बातों पे जाते हैं, रूमर्स पे जाते हैं कि
किसी आपके दोस्त ने बोल दिया कि इसमें बहुत जॉब है तो ये कर लिया, इसमें बहुत जॉब है तो वो कर लिया। एक बात समझो, इन सारे तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, इट्स ओके यार, तुम स्ट्रगल करो, चलता है। सबको ही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है, लेकिन एक बात समझो, वो स्ट्रगल का एक टाइम डिफाइंड होना चाहिए कि इतने टाइम तक स्ट्रगल करना है और इसके बाद हमको कहीं ना कहीं सेटल होना है। अनलिमिटेड स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, पहली बात। और आप एक बात ध्यान रखो कि स्ट्रगल सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आप तो स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रगल आपकी फैमिली आपके पीछे कर रही है, जो कि शायद आपको पता नहीं चल रहा है। तो मतलब अनलिमिटेड वाले स्कोप में मत जाइए और मतलब पढ़िए, फोकस करिए और फोकस्ड रहिए चीजों के ऊपर, देन डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग बेटर। अच्छा चलो, ये तो ठीक हुआ कि आपका अपना ये, कभी बुरा लगा कि यार अभी तक जॉब नहीं कर रहे हैं? सर अभी कल तक लग रहा था। कल तक कल तक लग रहा था तुमको? बिल्कुल सर, मेरा भी कल तक ही लगा था। अच्छा, मतलब कि मतलब अब ठीक ठाक हो गया, ऑफर फैमिली बहुत खुश है, करेक्ट, सब खुश हैं, हाँ, आसपास के सारे लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। राइट। और सर मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जेटीसी के, तो जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें एक चीज सोचनी चाहिए कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि कभी किसी ने मतलब 10th में, 12th में, बीटेक में कभी 50-60% से ऊपर मार्क्स नहीं आए। कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ 8 या 9 महीने अभी यहाँ पे जेटीसी में स्पेंड करे हैं, मैंने पढ़ा यहाँ पे बहुत अच्छे से। और मेरे जैसा बंदा जब 9 LPA पैकेज ले सकता है, 12-13 LPA का एक्सपेक्ट कर सकता है, आ रहा है लाइफ में कोई भी चीज अचीव कर सकता है, कुछ भी, कोई भी बंदा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा। एक चीज ऐसे मैं दोनों लोगों से जानना चाहूंगा, थोड़ा सा यार हम लोग जेटीसी के बारे में सुनना चाहेंगे। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट जेटीसी? पहले तुम, फिर तुम। हाँ पहले तुम, अच्छा ठीक है। सर मैं तो, सर आप इधर सिर्फ आप ही जेटीसी में, अगर आप नहीं हो जेटीसी में तो फिर जेटीसी का कोई नहीं यार, वो नहीं तो हम हैं, तो क्या ऐसा करते हैं हम लोग कि सर जो मतलब एकदम लगे कि नहीं यार, ये नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी बेकार होता। तो सर आप ही हो, तो बस अगर आप नहीं होते तो सब होता तो भी बेकार था, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो काफी सारे खुले हुए हैं, राइट। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस देना, पीडीएफ्स मतलब स्प्रेड करना, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते जाना बच्चों को, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं चीजों को करते करते। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, जेटीसी में कोर्स कंप्लीशन रेशियो मोर देन 60% है, विच इज अपने आप में बहुत बड़ा है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मोर देन 60% है। जो रिमेनिंग 40% होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स विद इन अ ईयर, आफ्टर अ ईयर, जब उनको रियलाइज होता है कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं जाके, वो फिर से वापस आते हैं। ये हम लोगों का पूरा डेटा में है, ये मतलब हमारे सीआरएम में आप देख सकते हो कि इस तरह का रेशियो है। तुमको क्या एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगता है जेटीसी? सर बेस्ट थिंग ये था, सबने कहा, एक सजेशन मिला, चलो कोडिंग करते हैं। अरे वो तो करते हैं, पर कैसे करनी है और क्या करना है उसके अंदर। अब कोडिंग इतना बड़ा समंदर है, उस समंदर में से अपनी बाल्टी कैसे भरनी है वो आपने बताया ना, वो नहीं पता था कैसे करना है। सो वो फर्क था, एक आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना कि यार हाँ आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और ऐसे आपको सक्सेस मिलेगा। ये मैं और भी जैसे ऐसे सबको बोलता हूँ, कभी इनको भाई साहब को बहुत डांट पड़ी है 2 दिन पहले, राइट? एंड इनको भी, मतलब सबको एक बात समझिए, क्या होता है कि आज के डेट में हम अपने फैमिली में या बाकी में एक कॉमन सी बात सुनते हैं, जैसे लड़का 12th पास कर रहा है तो पेरेंट्स ज्यादातर बोलते हैं इसका जो चॉइस होगा उसको वही करने दो, इसका उसमें जिसमें इंटरेस्ट है वही काम करने दो। एक कॉमन सा बात होता है। मैं बोलता हूं कि नहीं, तेरा क्या इंटरेस्ट है मेरे से मतलब नहीं है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट था वो तुमने 3-4 साल कर चुके हो, और अभी भी तुम्हारा इंटरेस्ट बना हुआ है, तो पहले उस इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लो, देन फिर हमारे पास आओ, राइट? देखो एक चीज समझिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट के अलावा उस बच्चे को या इनको जब उस स्टेज में है तो उनको नहीं पता है कि मेरे इंटरेस्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इन फ्यूचर में। तो एज अ पेरेंट्स, अगर कुछ हैं या आप कोई किसी का भाई है, किसी का कोई बहन है, या कोई किसी का जानने वाला है, वेल विशर है, उसको समझाइए, अगर आपको पाथ क्लियर है तो, कि इंटरेस्ट से तेरे कुछ नहीं होने वाला है। एक बात समझो, इंटरेस्ट के साथ अगर पाथ बना हुआ है उस इंटरेस्ट के लिए, देन अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो और उस पाथ पे चलो।
लेकिन ना आपको पाथ ही क्लियर नहीं है और इंटरेस्ट आपका बना हुआ है, तो देखो 60 साल एवरेज लाइफ है, 60 साल की जिंदगी में 30-32 साल तक आप अपना इंटरेस्ट को पकड़ते रहो, पहचानते रहो, उसके बाद ही क्या करोगे हमें नहीं पता। तो इसलिए मैं आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को सुनता नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि पहले हमारा जो इंटरेस्ट है 10 से 12 लाख का पैकेज लेना, एक बार ले लो, फिर तुम अपने इंटरेस्ट का जो करना है करते रहना। राइट गाइस, सो एक और बात, आपका जॉब हो गया, आपके साथ के बहुत सारे लोग अलग अलग आईटी कंपनीज में काम कर रहे होंगे जी, एम आई राइट जी। जब आप कोर्स ज्वाइन किए कभी बात की है उनसे कि हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, क्या मेरा जॉब हो जाएगा, या कोर्स ज्वाइन करने से पहले उनसे कभी बात की? सर एज सच मेरा तो कॉलेज का इतना दोस्त नहीं है, लेकिन एक दो दोस्तों से बात करी थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो मेरे सच्चे दोस्त होंगे तो जरूर बोलेंगे कि पढ़ आगे लाइफ में और पढ़ और तेरी जॉब भी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग मैंने देखे हैं जो कि आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइफ में मुझे जो लोग मिले हैं स्पेशली वो लोग चाहते हैं कि आप ना बढ़ो आगे, वो अपना नहीं, एक कॉमन सी बात है। नाकेश तुम पहले बता लो फिर मैं बताता हूँ। सर बेसिकली कोर्स वगैरह आप सच्चाई बताता हूँ, इसमें कुछ वो नहीं कि जब बोलते थे कि भाई अच्छा कुछ पढ़ लें कुछ कर लें, तो जो लोग कर भी रहे थे बोला यार ऐसे थोड़ा ही होता है, पर एक वो था, एक अंदर फीलिंग थी कि नहीं यार होगा। तो जब किया, अब आउटपुट आपके आगे, अब आप खुद जज करें। नहीं हम तो एक बात सब लोग आप समझिए, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, रिलेटिव से बात करते हो कि मैं भी आईटी में आना चाहता हूँ, मैं पढ़ लूं। देखो कोई किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है तो देखो वो एक सर्टेन रोल में काम कर रहा है, उसको पढ़ने पढ़ाने का, करियर गाइडेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, समझे आप? तो वो अपने लाइफ के हिसाब से आपको बोल देता है कि नहीं नहीं अब तो नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। मे बी उसका इंटेंशन क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, समझ रहे हो, लेकिन मे बी दैट इज नॉट द राइट पर्सन टू टेक द सजेशन। और जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करे आप उनसे दूर भी रहिए, rather than उनसे बहुत ज्यादा। और हम लोग जैसे होते हैं वैसे थॉट्स ही हमारे पास आते हैं, हम उनको, अगर हम पॉजिटिव लोग हैं तो हमें जो अच्छा बोल रहा है हम उसकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। हम नेगेटिव है, दिमाग में एकदम कचरा भरा ही हुआ है, उसको निकाल ही नहीं सकते, तो फिर आपको जो नेगेटिव बोलेगा उसी के पास आपको जाना है। एट लास्ट, एनी सजेशन फॉर व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस? देखिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, एट फर्स्ट मेक अ डिसीजन, बिना आपके डिसीजन के कुछ नहीं होगा। सेकेंडली हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, बाकी क्या होगा कैसे होगा वो शायद सर हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं, बट हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन और मेक योर डिसीजन और स्टिक टू द डिसीजन, दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा लाइफ में, अगर आप स्टक हो चुके हो किसी पॉइंट पे, तो आप जरूर कंसल्ट करें, जेटीसी में आए, एक बार कोर्स ज्वाइन करें और अपनी जर्नी को शुरू करें, और फिर आप रिजल्ट 100% देखेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। राइट, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, एंड आप जितने भी लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने थॉट्स को, अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इन वीडियोस को शेयर करिए, जिससे बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंचे, तो उनको बहुत बड़ा आप हेल्प कर सकते हो जस्ट बाय गिविंग दिस वीडियो, नॉट बिकॉज कि आप कुछ पैसे उनको देके हेल्प कर लो, या ये वीडियो देके भी आप बहुत हेल्प कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe.